हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इन दिस सेशन नंबर 17, द बजरंग सीरीज, an online series for memorization of social science topic with your social science guru Tirmal sir. #अभ्यास. यस बेटा, हमने कुछ नया शुरू किया था एंड दैट नया टॉपिक वाज द जियोग्राफी. इन द लास्ट सेशन नंबर 16 जो था उसके अंदर हमने जियोग्राफी का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जियोग्राफी कहां से आया था. ठीक है, वी हैड टॉक्ड अबाउट सो मैनी थिंग्स. अगर आपको पता हो तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं. ठीक है, लेट्स हैव सम स्मॉल रिकैप ऑफ चैप्टर सेशन नंबर 16. ठीक है बेटा, तो सेशन नंबर 16 की शुरुआत हमने कहां से की थी? याद करो. ये स्पेस में से की थी. ठीक है, और स्पेस में से हम आए थे गैलेक्सीज के ऊपर. ठीक है, आपने देखा भी होगा गैलेक्सी कैसा होता है. उसमें से एक गैलेक्सी के ऊपर हमने जंप किया था. एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलार सिस्टम्स होते हैं. उसके ऊपर से हम सोलार सिस्टम के ऊपर आए थे और उसके अंदर 9 प्लैनेट्स एक्सक्लूडिंग 1 सन. ठीक है, और वो 9 प्लैनेट्स के नाम हम कैसे याद रखते थे बेटा? कैसे याद रखते थे? तो माय मदर, माय वेरी एक्सीलेंट मदर सर्व्ड अस और सर्व्ड अप द नूडल्स इन द प्लेट. बोलो. ठीक है, तो ऐसे करके हमने 9 प्लैनेट्स के नाम याद रखे थे. दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो. तो ऐसे हमने 9 नाम वो सेंटेंस की मदद से याद रखे थे. बोलो, क्लियर है बेटा? ओके. उसके बाद हमने वो सारे प्लैनेट्स में से एक लिविंग प्लैनेट के बारे में बात की थी एंड दैट वाज दी अर्थ. करेक्ट. तो अर्थ के बारे में हमने बात की थी. ठीक है, अर्थ वाज द ओनली लिविंग प्लैनेट और वो उसका हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि उसका वो स्मूथ सरफेस वाला नहीं होता, रिंकल्ड सरफेस वाला होता है. ठीक है, ओके. और ऐसे नहीं होता, थोड़ा ऐसे टिल्टेड होता है. ठीक है, ओके. और वो टिल्टेड होता है तभी मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर है वो टिल्टेशन जो एंगल है वो इक्वेटर के साथ 63.5 डिग्री का एंगल बनाता है. वेराज वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसके साथ ये टिल्टेड कितना बनाता है? 23.5. बोलो, क्लियर है इतना? ओके. ठीक है, अर्थ जो है वो 2 टाइप के मूवमेंट करता है, वो भी मैंने आपको बताया था. एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन. एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन. बोलो, क्लियर है? ओके. तो रिवॉल्यूशन में वो सन के आजू बाजू घूमता है, दैट फॉर्म्स आर 1 ईयर. ठीक है, और देन ऑनवर्ड्स जो रोटेशन होता है वो दैट फॉर्म्स दी 1 डे. बोलो, क्लियर है? सो 1 डे कैसे होता है और 1 ईयर कैसे होता है पता चला आपको? ठीक है, सो 1 ईयर होता है रिवॉल्यूशन की मदद से और यस रोटेशन की मदद से होता है 1 डे. अभी यहाँ पे बिफोर आई मूव अहेड मैं एक चीज यहाँ पे मुझे याद है वो मैं आपको बताता हूँ. जो पूरा एक साल होता है उसके अंदर समवॉट हमारे हिसाब से 365 डेज होते हैं. बोलो, क्लियर है? बट अलोंग विद द 365 डेज उसमें +1 5 आवर्स. ठीक है, 5 आवर्स 59 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स. 5 hours 59 minutes and 15 seconds, that is almost 6 hours. तो that is the exact time of the earth rotation. कि 365 तो होता है, I am just giving you some of the extra information, that is EI. ठीक है, उसमें क्या होता है 1 year अगर जो हम काउंट करें तो 1 year होता है 365 days. ओके, लेकिन along with that उसके अलावा पूरे साल में इसमें कितना टाइम ऐड होता है? 5 hours 59 minutes and somewhat nearly 15 seconds. नियरली मैं बोल रहा हूं. ठीक है, तो अभी ऐसा एवरी ईयर ऐड होता है. एवरी ईयर मतलब ये एक बार ऐड हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ और चौथी बार हुआ. अभी इसका टोटल करो कितना होगा? 1 1 1 1 लाइक 6 6 6 6 24. तो 24 मतलब एक डे हुआ कि नहीं हुआ? 24 आवर्स मतलब 1 डे हुआ कि नहीं हुआ?
so this total will become 366 days, और this is our, क्या बोलते हैं इसको बेटा, this is our leap year. बोलो, पता चला, पता चला आपको, ठीक है. सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन विच आई वुड लाइक टू गिव यू, ठीक है. सो 365 और हर साल इतना ऐड होता है, तो जो लेटर ऑन जो पांचवा जो साल आता है दैट विल बी दी, ठीक है, लीप ईयर. जो चौथा साल आता है दैट विल बी द लीप ईयर. बोलो, क्लियर है. सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन विच आई वुड लाइक टू गिव यू, ठीक है. नाउ लेट अस कंटिन्यू. ओके, सो वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का आपको पता चला. उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, तो उसके बाद हमने देखा था कि अर्थ के अंदर टोटल 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है, 4 स्फीयर्स होते हैं. और वो 4 स्फीयर्स के बारे में हमने सिर्फ मैंने आपको उसके नाम बताए थे, एंड लेटर ऑन मैंने एक थर्ड स्फीयर के बारे में आपको बताया था, एंड दैट वाज दी लिथोस्फीयर. और वो जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, दैट फॉर्म्स आर रियल जियोग्राफी, क्योंकि लिथोस्फीयर जो पूरा जो रॉक का लेयर होता है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं, लाइक सम ऑफ दी माउंटेन्स है, वैलीज है, ये सारी जो चीजें हैं, दैट विल फॉर्म्स द एग्जैक्ट जियोग्राफी. ठीक है, जियोग्राफी का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि जियो मतलब सिंपल अर्थ और लैंड, ओके, एंड द ग्राफिया मींस द डिजाइन. तो डिजाइन जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर, दैट इज एग्जैक्ट आर जियोग्राफी. बोलो, क्लियर है बेटू, क्लियर है बच्चा, यस, ठीक है. तो अभी लेट अस कंटिन्यू विथ आवर सेशन नंबर 17. और आज सेशन नंबर 17 के अंदर हम क्या करने वाले हैं पता है आपको, क्या करेंगे, बोलो, ब्ला ब्ला ब्ला. क्या करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. सर ये क्या बोल रहे हो, तो बेटा देख लो आज हम कैसे ब्ला 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 करने वाले हैं. सो द टॉपिक फॉर टुडेज सेशन इज स्फीयर्स. क्या है, स्फीयर्स ऑफ अर्थ. चलो बोलो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर, हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर. यस, यू आर करेक्ट. टोटल 4 स्फीयर्स आर देयर. टोटल कितने स्फीयर्स अपने पास बच्चा, 4 स्फीयर्स है, ठीक है. और कौन कौन से है वो 4 स्फीयर्स. सो दोस 4 स्फीयर्स आर हाइड्रोस्फीयर, मैंने आपको नाम बताए थे, याद करो. सबसे पहले है हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद आता है एटमॉस्फियर. ये क्या है, क्यों है, आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है. लिथोस्फीयर, एंड उसके बाद आता है लास्टली बायोस्फीयर, ठीक है. ओके, तो बायो, लिथो, एटमो एंड हाइड्रा. देखो 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 देखो, इसका B, इसका L, इसका A, इसका H. क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला. क्या हुआ, हुआ कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला. नाउ दिस ब्ला 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 इज आर 4 स्फीयर्स. बोलो, पता चला, पता चला बेटा, ब्ला ब्ला ब्ला. दैट इज बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर. बोलो, क्लियर है, ओके. तो आज का जो सेशन है उसके अंदर हम बेसिकली 2 स्फीयर्स के बारे में बात करेंगे. बेसिकली लेट अस सी, वी शैल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. उसके बारे में विल सी कि अगर टाइम परमिट करता है तो वी शैल गो अहेड, और एल्स विल सी दैट इनटू द नेक्स्ट सेशन. चलो, सो वी शैल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज आवर लिथोस्फीयर. बेटा किसके बारे में बात करने वाले हैं हम आज, तो वी विल टॉक अबाउट लिथोस्फीयर टुडे. अभी ये जो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, दैट फॉर्म्स आर एग्जैक्ट जियोग्राफी. वो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में. बोलो, क्लियर है, याद है, ओके. ये ब्ला 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 पता चल गया ना, पक्का, ओके. चलो, लिथो ये भी एक ग्रीक वर्ड में से बना है बेटा. इसमें भी 2 वर्ड आते हैं. पहला आता है लिथो और दूसरा आता है स्फीयर, ठीक है, ओके. ये लिथो का मतलब होता है लैंड और स्फीयर का मतलब होता है लेयर. तो सिंपल आप दोनों का कंबाइंड मीनिंग क्या करोगे, क्या करोगे, यस, लेयर ऑफ लैंड, दैट इज लिथोस्फीयर. चलो बोलो, क्लियर है,
लेयर ऑफ लैंड दैट इज द लिथोस्फीयर। ओके, अभी ये जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, ये क्यों इतना सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में कितने पोर्शन में ये लिथोस्फीयर आता है। सो बच्चा, दिस लिथोस्फीयर इज समवॉट ओनली, ठीक है, 29% है पूरा, कितना, ओनली 29% ऑफ दी अर्थ के ऊपर सिर्फ, मैंने आपको बताया था 1/4, ठीक है, ओनली 29% लैंड इज ऑन द एंटायर अर्थ, ठीक है बच्चा, दैट इज द लिथो। और बाकी के सब पोर्शन में क्या है, पानी रे पानी, ठीक है, बाकी के जितना भी पोर्शन है वो सबके अंदर पानी है, सिर्फ ये 29% ऑफ द अर्थ कंज्यूम्ड बाय द लिथोस्फीयर। बोलो क्लियर है? ओके, चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस लिथोस्फीयर may contain everything like mountains, valleys, okay, apart from that some of the forests, then rivers, then streams, ये सारी चीजें हम जिसके ऊपर लाई करते हैं बेसिकली, वो क्या है बेटा, वो है लिथोस्फीयर। ये जो लेयर ऑफ लैंड है, क्या वो पूरे अर्थ के ऊपर एक जैसा होता है, सिमिलर होता है? सो द आंसर इज नो, ये पूरे अर्थ के ऊपर सिमिलर नहीं होता। इट्स थिकनेस में वराई फ्रॉम 64 टू 100 किलोमीटर्स, में वराई फ्रॉम 64 टू 100 किलोमीटर्स। इसका ये जो थिकनेस है लिथोस्फीयर की, लिथोस्फीयर बेसिकली मेड अप ऑफ सम ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस लाइक रॉक, ठीक है, सम ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस लाइक सॉइल एंड रॉक, उसकी मदद से ये क्या बनता है बेटा, लिथोस्फीयर बनता है। और उसकी जो थिकनेस होती है, दैट थिकनेस में वराई फ्रॉम 64 टू 100। बोलो क्लियर है? तो हर जगह पे ये एक सिमिलर नहीं होता, कई जगह पे बहुत बड़ा होता है, कई जगह पे बहुत छोटा होता है, द लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर। ओके बेटा, चलो, अभी ये जो लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर है, उसके एग्जैक्ट नीचे क्या होता है, द मैग्मा, ठीक है, क्या होता है, मैग्मा, दैट इज द लावा। ओके, मैग्मा और लावा, ठीक है। सो दैट इज मोस्टली इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो अभी क्या होगा कि अगर आप लिथोस्फीयर के सरफेस के ऊपर खड़े हो तो आपको कुछ नहीं होगा, बट एज सुन एज यू गो डाउन इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, तो वहां पे आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा बेटा, ठीक है। आप जैसे जैसे जमीन के अंदर जाओगे आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। क्यों? बिकॉज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ क्या है, वहां पे लावा है, मैग्मा है, तो वहां से कंटिन्यूअस प्रेशर जो है वो इमिट होता है ऊपर के साइड पे, कंटिन्यूअस प्रेशर वहां से ऊपर के साइड पे इमिट होता है। बट ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो लैंड सरफेस है उसका भी प्रेशर नीचे की साइड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये जो लिथोस्फीयर का लेयर है वो नीचे के बाजू पुश होगा, वेराज जो मैग्मा के वजह से, जो लावा की वजह से जो वाटर वेपर होता है, दैट फॉर्म्स द फ्यूम्स, और वो सारे फ्यूम्स ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों का प्रेशर हर मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है बेटा, सिमिलर होता है। बट अगर कहीं पे ये जो थिकनेस है, अगर ये थिकनेस बहुत कम हो गई तो क्या होगा, अगर ये थिकनेस बहुत कम हो गई तो उस जगह पे, और अगर जो लावा का प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से लावा विल इरप्ट आउट। लावा क्या होगा बेटा, लावा विल इरप्ट आउट। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको यहां पे दिखाता हूं, लेट अस सी कि अगर, ठीक है, ये पूरा मान लो कि ये थिकनेस है, ठीक है, तो यहां पे थिकनेस ज्यादा है और यहां पे भी थिकनेस ज्यादा है, और ये आपका पैरेंटल रॉक नीचे, ठीक है, और ये रहा यहां पे लावा, ये पूरा है लावा। तो देखो यहां पे थिकनेस ज्यादा है, यहां पे भी थिकनेस ज्यादा है, तो ये यहां का प्रेशर, ये नीचे जितना, यहां पे ऊपर इतना, जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो ये कैंसल आउट कर देगा। लेकिन यहां पे देखो ये थिकनेस कम है, उसकी वजह से नीचे का प्रेशर ज्यादा है और ऊपर का प्रेशर बहुत कम। तो क्या होगा, ये नीचे का लावा जो है वो जमीन को फाड़ के ऐसे
बाहर आ जाएगा बेटा। क्या होगा, ये जो अंदर का लावा है वो जमीन को फाड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज लावा इरप्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, लावा इरप्शन। बोलो क्लियर है, ठीक है। लावा इरप्शन की वजह से क्या होगा, ये जो पूरी जमीन है वो भी फट जाएगी, और ये उतना गर्म होता है कि ये जो सारी आजू बाजू का जो लेयर है, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, दे विल ऑल मेल्ट, और ये भी इनके साथ ऐसे ऊपर जाएंगे जैसे लावा बाहर आता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से ये जो सरफेस है जो यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है, आफ्टर द लावा इरप्शन कैसे हो जाएगा, आफ्टर द लावा इरप्शन दिस सरफेस विल बिकम दिस वे। पता चला, दिस सरफेस विल बिकम ऐसे हो जाएगा ये सरफेस। क्यों, क्योंकि उसमें से लावा बाहर आया, ये सारी जो जमीन का जितना भी पोर्शन था दैट बिकेम मेल्ट, और वो भी उसके साथ आगे गया। जैसे लावा डाउन हुआ ये ऐसे सूख गया, एंड ये स्ट्रक्चर ऐसा उल्टा ट्राइंगल बन गया। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है इसको बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं बेटा, सो वेंट। तो लावा की मदद से क्या क्रिएट होता है, वेंट क्रिएट होता है। बोलो क्लियर है, ओके। और लावा में से सारी चीजें जो हैं यूजुअली बाहर आती हैं, ओके। मैग्मा बाहर आता है, अंदर के पत्थर बाहर आते हैं, और यूजुअली ये जो वेंट है, ठीक है, ये जो वेंट का इंटीरियर सरफेस होता है वहां से आपको क्या मिलते हैं, सो वहां से आपको बेटा डायमंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डायमंड्स मिलते हैं। ये जो लावा जहां जहां पे स्प्रेड हुआ है, दैट लावा इरप्शन इज यूजफुल। Why it is useful बेटा, the lava eruption is useful to make the soil fertile, ठीक है, क्योंकि लावा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, और वो जब स्प्रेड होते हैं, हाँ नो डाउट वो जलाता है बहुत सारी चीजों को, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं हर चीज के, लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी होता है। बोलो पता चला आपको, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ये सारे फिजिकल फीचर्स लिथोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताए, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक इज, What is the use of lithosphere? अगर lithosphere ना होता तो क्या होता? And that is your question of the session कि what is the use of lithosphere? अगर lithosphere ना होता तो क्या होता, ठीक है। आपको मुझे क्या बोलना है बेटा, क्या बताना है आपको, मुझे उसके यूजेस बताना है, किसके, लिथोस्फीयर के, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप मुझे बिंदास बता सकते हो, ठीक है बेटा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है कि वी आर एट रसायनम इंस्टीट्यूट, एक हमने इनिशिएटिव लिया है, एक फ्री इनिशिएटिव वी हैव स्टार्टेड। जो भी बच्चे, ठीक है, 7th में से 8th में मूव हो रहे हैं, और एल्स 8th में से 9th में मूव हो रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए रसायनम इंस्टीट्यूट जो है वो एक फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आ रही है, जहां पे बच्चे घर पे बैठे ही, ठीक है, अपने टीवी के ऊपर या फिर मोबाइल में जूम एप्लीकेशन के लिंक को ज्वाइन करके, ठीक है, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट घर बैठे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर दी program is given below, or else you can contact us directly via the phone calls which you can find at the end of this video. So अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी पढ़े और उनके भी बेसिक कॉन्सेप्ट सोल्व हो, so that they can grow more, तो आपको आज ही रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है बेटा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी आर स्टार्टिंग विद दी इंग्लिश ग्रामर सेशन। और तब क्या होगा बेटा, तब एसएस और इंग्लिश के जो लेक्चर है वो आपको वीक में अल्टरनेट मिलेंगे। द वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल ऑफ रसायनम इंस्टीट्यूट इन बिटवीन 7 to 8 PM, ठीक है। और एक दिन आपको एसएस का वीडियो मिलेगा और एक दिन आपको इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मिलेगा। सो यस, प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ अस एट बजरंग सीरीज। एंड अगेन, आपको कोई भी डाउट होता है, आपके मन में कोई भी छोटी सी शंका कुशंका होती है, तो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हो। Our doors are open for everyone, as we believe education is right to all and we are here to deliver it. So join us today. Till that, stay home, stay safe, goodbye.